तो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बास्केट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके 80% लोगों के लिगामेंट टियर होने की संभावना रहती है। और जितने भी लोगों के लिगामेंट टूटते हैं, उनके घुटने के लिगामेंट ही टूटते हैं। और जब एक बार घुटने का लिगामेंट टूट जाए तो उनके दिमाग में ये चीज आती है कि उनका लिगामेंट ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा या फिर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में हम लिगामेंट टियर के बारे में बात करेंगे, यानी कौन सी स्टेज में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और कौन सी स्टेज में आपके घुटने के लिगामेंट ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे। दोस्तों, जहां लिगामेंट टियर की बात आती है तो वहां 80% लोगों के घुटने के लिगामेंट ही टूटते हैं। जैसे हमारे हर एक जॉइंट के बीच में लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट ऐसी छोटी छोटी रस्सियां होती है जो हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधे रखने का काम करती है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, किसी चीज को जब हम खींचेंगे, जैसे रबड़ को जब हम खींचते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, खींच जाते हैं और छोड़ने के बाद वापस अपनी सही स्थिति में, अपनी नेचुरल स्थिति में सिकुड़ जाते हैं। लिगामेंट की एक कैपेसिटी के अनुसार ही ये लंबे होते हैं, उतने ही खींचते हैं, लेकिन उस कैपेसिटी से जब ज्यादा खींचते हैं तो लिगामेंट, ये रस्सियां टूट जाती है। और जब ये रस्सियां टूटती है तो ही इनको लिगामेंट टियर बोला जाता है। इनके टूटने के ग्रेड अलग अलग होते हैं। जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उनके घुटने के लिगामेंट टूटते हैं। और हमारे घुटने में 4 लिगामेंट मुख्य रूप से होते हैं। 4 लिगामेंट होते हैं। 2 हमारे घुटने के दोनों साइडों में होते हैं, इस तरह से, जिनको LCL और MCL बोला जाता है। और 2 जो लिगामेंट है वो हमारे घुटने के सेंटर में यानी बीच में होते हैं, जिसको ACL प्लस PCL बोला जाता है। और इनमें भी ACL लिगामेंट टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि घुटने का 80% वेट और 80% प्रेशर ACL पर ही आता है। इसीलिए जब भी आपका पैर मुड़ेगा तो ACL लिगामेंट टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अब जब किसी व्यक्ति का ये ACL लिगामेंट टूट जाए तो उसके मन में तो ये आता है कि यार इसको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको लिगामेंट को समझना पड़ेगा और उसके टूटने की कैपेसिटी को समझना पड़ेगा कि वो कितने टूटे हैं। जैसे ये आपकी फीमर है और ये आपकी टिबिया है। इन रस्सियों को आप ACL समझो। तो जो भी लिगामेंट है उनको 3 ग्रेड में अपन डिवाइड करते हैं कि कितने को वो टूटते हैं, कितनी टूटती है, कैसे टूटती है, और कितनी टूटने के बाद आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और कितनी जब बच जाएगी तो ये ऑटोमेटिक हील हो जाएगी। तो पहला ग्रेड 1, इसमें आपके लिगामेंट की जो रस्सियां हैं वो 20% तक अगर टूटती है और आपका खान पान सही है, आपकी डाइट सही है और आप घुटने को प्रॉपर रेस्ट देते हो, तो ग्रेड 1 में आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी ग्रेड 1 में आपको प्रॉपर उस घुटने को रेस्ट देना है, अपने डाइट को मेंटेन रखनी है, पोषक तत्वों का भरपूर कैल्शियम वगैरह लेना है, मल्टीविटामिन का सेवन करना है, तो ग्रेड 1 में आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रेड 2 की बात करें तो घुटने में मौजूद लिगामेंट, जो ACL लिगामेंट है, वो अगर 50% तक टूटा है, यानी आधी दूरियां अगर टूट गई, तो भी आपको प्रॉपर बेड रेस्ट अगर करोगे, ध्यान रखोगे, 2, 4, 6 महीने तक अपने घुटने को रेस्ट दोगे, तो इसमें भी आपको कुछ हद तक ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझने का प्रयास करो, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ग्रेड 3 की जहां तक बात करें तो आपका 70% से 100% तक अगर लिगामेंट टूट जाते हैं तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 लिगामेंट टियर है और बार बार अपने घुटने को आप छेड़ रहे हो, बार बार घुटने को हिलाकर देख रहे हो, बार बार खींचकर आप चेक कर रहे हो कि लिगामेंट जुड़ा या नहीं जुड़ा, तो उस कंडीशन में जब आप इन दोनों की लापरवाही बरतते हो तो ग्रेड 3 वाली कंडीशन आ जाती है और पूरे लिगामेंट टूट जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट जब लिगामेंट टूटेंगे तो उसको ग्रेड 3 लिगामेंट टियर बोलेंगे। इसमें आपके कंप्लीट टूट जाते हैं। यदि आपके लिगामेंट कंप्लीट 100% अगर टूट गए तो बिना ऑपरेशन वो लिगामेंट हील नहीं होंगे। इनके लिए आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। जब आप MRI करवाओगे तो उसमें ये चीजें क्लियर लिखी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3।
इन दोनों कंडीशन में आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप प्रॉपर रेस्ट करोगे, प्रॉपर हेल्दी डाइट का सेवन करोगे, कैल्शियम वगैरह मल्टीविटामिन लोगे और जो भी आपको अपना डॉक्टर सजेस्ट करता है उन मेडिसिन का सेवन करोगे, तो आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कुछ समय तक आपको वो एक्टिविटी, खेल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो जो भी आप खेलते हो उसको बंद करना पड़ेगा। तो आपके लिगामेंट बिना ऑपरेशन के हील हो जाएंगे, बिना ऑपरेशन के जुड़ जाएंगे। लेकिन थर्ड ग्रेड वाले में आप कितना भी रेस्ट कर लो, कितनी भी मेडिसिन का सेवन कर लो, कितना भी कुछ जतन कर लो, ये नहीं जुड़ने वाला। जब आपके ग्रेड थर्ड लिगामेंट टीयर है तो उसमें आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। यदि आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, लिगामेंट से रिलेटिव, मेनिस्कस से रिलेटिव, बोन से रिलेटिव, नर्व से रिलेटिव और स्पाइन जॉइंट से रिलेटिव किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे भी आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करके अपनी बीमारी से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। इनमें से किसी भी ग्रेड का लिगामेंट टियर है तो जो नंबर चल रहे हैं उस पे अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। जो भी आपके पास एमआरआई है वो सेंड करके आप जानकारी ले सकते हो।